ओके, सो जो नेक्स्ट टास्क है वो है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, फ्लोट और ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया है ना। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि फिर कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं, तो जितना हो सके इसका प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। ग्रिड सिस्टम इमेजेस, CSS, JS, ठीक है। इंडेक्स में से बाहर आ गए, फिर एसेट्स के अंदर CSS और स्टाइल। CSS पे सबसे बड़ा काम है CSS reset. CSS reset. ओके, देखो जब हम डिजाइन बनाते हैं ना, जब हमने मान लो कोई डिजाइन देख लिया, तो वो डिजाइन देखने के बाद अपने को समझ में आता है कि इसमें कितने सेक्शंस होंगे, राइट। ठीक है, कोई एक डिजाइन लेते हैं। ओके, तो ये अपना पहला सेक्शन है ना, फिर उसके बाद ये दूसरा सेक्शन है, राइट, और ये वेबसाइट का तीसरा सेक्शन है। ठीक है, अब पहले सेक्शन में देखो, ये एक रो है और ये दूसरा सेकंड रो है ना। Yes. यस सर। राइट, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम कहते हैं रोज, राइट, और जो वर्टिकल होते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम। कॉलम्स। ठीक है, तो जो युवा होता है या डिजाइन होता है, उस डिजाइन में हर एक रो 12 ग्रिड से बनता है। हर एक रो 12 ग्रिड मतलब कॉलम। ठीक है, हर एक रो कितने कॉलम से बनता है? हर एक कॉलम, हर एक रो कितने कॉलम से बनता है? 12 कॉलम से। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं 12 ग्रिड सिस्टम। इसी को हम कहते हैं 12 ग्रिड सिस्टम। इसी को हम कहते हैं 12 ग्रिड सिस्टम, राइट। अब ये 12 ग्रिड सिस्टम एक बार समझ में आ गया है ना, जैसे बार बार कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। बाकी टास्क को आपने 3 घंटे प्रैक्टिस किया, तो इसको 6 घंटे प्रैक्टिस करो। तो एक रो है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल रो होता है, राइट। और हमने अभी कहा कि हर एक रो डिजाइन का कितने एक कॉलम से बनता है? 12 columns. 12 कॉलम्स, जिसको हम कहते हैं ग्रिड। ठीक है, तो ये पहला ग्रिड, उसके बाद ये दूसरा ग्रिड, उसके बाद ये तीसरा ग्रिड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। देखो हर एक ग्रिड का विड्थ इक्वल होता है। अब मेरा डिजाइन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये ग्रिड क्या हो रहा है, थोड़ा सा
कम ज्यादा विड्थ के दिख रहे, ठीक है। हर एक ग्रिड माने वर्टिकल कॉलम्स, राइट। हर एक ग्रिड का विड्थ क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। और हर ग्रिड के बीच में, दो ग्रिड के बीच में आपको यहाँ पे स्पेसिंग दिख रहा है, ठीक है। वो स्पेसिंग भी इक्वली होता है, राइट। यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा डिजाइन नहीं है उतना अच्छा, राइट। कंट्रोल नहीं है उस डिजाइन के ऊपर, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस है ना दो ग्रिड के अंदर, यस सर, यस सर। राइट। तो उसको कहते हैं गटर स्पेस। क्या कहते हैं, गटर स्पेस। गटर स्पेस, ठीक है। गटर स्पेस माने स्पेस बिटवीन टू Grid or columns. ग्रिड और कॉलम्स, ठीक है। गटर स्पेस यानी स्पेस बिटवीन ग्रिड्स। ओके, एवरी ग्रिड हैज सेम विड्थ, और दो ग्रिड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहेंगे Gutter space. गटर स्पेस। अब यही ग्रिड सिस्टम का यूज करके हम बनाते हैं सेक्शंस। यही ग्रिड सिस्टम का यूज करके हम क्या बनाते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे रन किया हमने, ये, ओके। तो देखो, अब ये अगर एक रो है, ये क्या है, एक रो है, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों का विड्थ क्या है, Same. सेम है, इक्वल है। सेम है ना। Yes. दोनों का विड्थ क्या है, Same. सेम है, राइट। मतलब एक रो में अगर 12 ग्रिड है तो एक एक को कितना देना पड़ेगा, 6 छह देना पड़ेगा, है ना। यस दोनों को कितना देना पड़ेगा, H. 6 ग्रिड्स, राइट। ओके, रो मतलब पेरेंट के अंदर हम ये दो Child. कॉलम यूज कर रहे हैं, है ना, कॉलम वाले यूज कर रहे हैं, राइट। तो दोनों का विड्थ क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों पेरेंट का विड्थ क्या कर रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं, राइट। तो पेरेंट के पास 12 ग्रिड है, तो उसके दो चाइल्ड है, उनके पास कितना देना पड़ेगा फिर इक्वली, मतलब H. 6। कोई एक पर्सन है ना, उसके पास 12 करोड़ रुपए है, CR, और उसके कितने चाइल्ड है, दो चाइल्ड है। दोनों को इक्वली क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो कितना देना पड़ेगा हर एक को, 6 6 करोड़। 6 करोड़, है ना। सेम ऐसे ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, राइट, ये एक रो है, करेक्ट। बट Yes. ये रो में कितने सेक्शन है साइड बाय साइड, crore. 3 है, और तीनों का विड्थ क्या है, Equal. इक्वल है, राइट। Yes. देखो चाइल्ड कितने भी होने दो, एक रो के अंदर 4 चाइल्ड हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, कितने भी हो, रो के पास ग्रिड कितने होते हैं, 12 12 होते हैं। रो के पास ग्रिड कितने होते हैं, 12. राइट। अब रो मतलब पेरेंट, रो मतलब Parent. पेरेंट। पेरेंट, और ये चाइल्ड उसके, है ना। इसको हम कहते हैं कॉल, कहेंगे कॉल, इसको कहेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, रो के पास तो है कितने, 12 ग्रिड्स, 12 grids. चाइल्ड 3 है, तीनों में इक्वली क्या करना है, बांटना है। बांटना है, तो एक एक को कितना देना पड़ेगा, 4 4 4। 4 है ना। एक एक को 4, राइट। तो ये ऐसे ही हम ग्रिड सिस्टम का यूज करके ये सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। ओके, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ये लेआउट तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस होने के बाद।
ओके, तो रो बना दिया, बट भाई रो का सीएसएस क्या होता है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ अभी हमने तो जो टेबल में से थे 4 के हो गए। सपोज यहाँ पे 5 होगा, हम्म। तो डिवाइड कैसे करेगा फिर? तो 5 है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो अपना डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ग्रिड क्या करेंगे हम लेफ्ट राइट में खाली छोड़ेंगे। बच गए कितने? 3 नहीं, रो के 5 पास कितने ग्रिड होते हैं? 12 होते हैं। 12 12 होते हैं। हाँ 2 ग्रिड हमने छोड़ दिए, ओके, 10 रह गए। चैरिटी 10 कर दी बचे। 2 ग्रिड की, रह गए कितने? 10। 10 10 दो 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 देंगे। बार तो 5, ओके राइट। एक तो हम क्या करेंगे, 4 यूज करेंगे या 6 यूज करेंगे? हम डिजाइनर को बोलेंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है, ऐसे ऐसे। ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, हम डिजाइनर को बोल भी कर सकते हैं चेंज करने को डिजाइन। नहीं नहीं नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटीज होता है क्या? सपोज यहाँ पे 12 ग्रेड का एक रो होता है, तो हमें 5 बिठाने, तो उसमें हम ऐसे 2 सेपरेट करके ऐसे कर सकते। हेलो। हाँ, वो वैसे सिनेरियो ना हम कवर करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। तो वैसा हो सकता है कि आपको एक रो में 5 देखने को मिलेंगे, या फिर एक रो में 7 देखने को मिलेंगे, तो वो हमें करना पड़ता है हैंडल। एक तो डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, या फिर क्लाइंट से बात करके वो करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। तो देखो एक टास्क है, इसमें एक रो में कितने? 5। 5 5 है ना। तो फिर कुछ अपने को ही करना पड़ता है सीएसएस में चेंजेस। रोज के हिसाब से ये ऐसा डिजाइन चाहिए तो फिर ऐसे बना के देना पड़ेगा। ओके, अब रो का सीएसएस बताओ। रो का सीएसएस क्या होता है? तो हाँ, उसमें होता है ना, रो का सीएसएस डिस्प्ले टेबल, डिस्प्ले टेबल क्लियर लेफ्ट फ्लोट, क्लियर बोथ। क्लियर बोथ, फ्लोट लेफ्ट राइट। फ्लोट लेफ्ट इसको थोड़ी होता है ना। बहुत प्रैक्टिस करो ये चीज का, ऐसे बोलने के बाद ना इतने सेकंड सारी प्रॉपर्टी हमने बतानी चाहिए। विथ, क्लियर क्लियर और बॉर्डर। बॉर्डर तो वो आप समझने के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। बॉर्डर की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले क्लियर विथ ठीक है, उसके बाद ठीक है चेक करते हैं। कंटेनर भी यूज करना है अपने को। कंटेनर का सीएसएस क्या होता है? विथ मार्जिन विथ मार्जिन यस, मार्जिन ऑटो जी मतलब टॉप राइट मार्जिन लेफ्ट ऑटो राइट, मार्जिन राइट ऑटो। ऑटो है ना। टॉप बॉटम जीरो, लेफ्ट राइट। 0 ऑटो ऑटो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? कल का एक छुट्टी था वो। ये ऐसे सोचना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी इतना प्रैक्टिस करना चाहिए ना, मतलब रट्टा नहीं मारना है, समझ के प्रैक्टिस करना है अपने को, राइट। इतना प्रैक्टिस करना है कि लेन में से भी उठा है तो अपने को सारी चीजें बताने को आनी चाहिए, ठीक है। सेंटर फिक्स भी करते हैं ना सर हम? नहीं, मतलब मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई प्रॉपर्टी सेंटर फिक्स। इसको कंटेनर के लिए नहीं नहीं, मार्जिन के लिए। बैकग्राउंड कलर मार्जिन फ्लोट
इसको मार्जिन को क्या कहते हैं? सेंटर के लिए लाना है तो हम फिक्स करते हैं ना, एक प्रॉपर्टी दिखी थी हमने, हाउ टू क्रिएट। ठीक है ना, देखेंगे वो बाद में। पोजीशन है वो एक्चुअली, राइट, नहीं हुआ हमारा। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, साइड बाय साइड 2 डिव चाहिए। साइड बाय साइड ये वाला सेक्शन बनाते हैं अभी पहले, ठीक है, राइट। साइड बाय साइड कितने डिव चाहिए? 2. 2 2 चाहिए, डिव। और दोनों का विड्थ कितना चाहिए? इक्वल चाहिए। सेम चाहिए, ठीक है। दोनों का विड्थ कितना चाहिए? Same. सेम चाहिए, मतलब एक एक को कितना देना पड़ेगा कॉलम? 6 6 6 ठीक है, एक एक को 6 कॉलम देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6. 6, राइट। तो देखो अब हमें 2 डिव चाहिए साइड बाय साइड, तो उसके क्लासेस का नाम क्या होगा? कॉल 6, All 6. है ना, कॉल हाइफन 6। 6. तो क्लास कैसे बनेगा इसका? राइट, ये जो ग्रिड वाले क्लासेस है ना, कॉलम वाले, तो इनका क्लास कैसे बनेगा? कॉल हाइफन नंबर ऑफ ग्रिड। Grids. ठीक है, ये क्लास कैसे बनाना है? कॉल हाइफन Number नंबर of ऑफ grids. ग्रिड्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर भी कुछ कंटेंट चाहिए, बिना कंटेंट का तो सब हाइट 0 होगा, तो इसको करते हैं बॉक्स, और एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बना तो दिया, बट दिख रहा है कैसे? दोनों क्या हो रहे हैं? एक साथ वर्टिकली दिख रहा है। वर्टिकली दिख रहा है ना, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, राइट। दोनों क्या हो रहा है? वर्टिकली। एक के नीचे एक आ रहा है, क्यों? मार्जिन अप्लाई। नहीं, फ्लो। करेक्ट, वेरी गुड भाई। जो डीव है ना, ये कॉल 6 वाले जो डीव है, वो क्या है? डीव है, मतलब यस, ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट टू नेक्स्ट लाइन। स्टार्ट नेक्स्ट लाइन ऑक्यूपाई विड्थ इक्वल टू इट्स पेरेंट, पेरेंट। है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल 6 को करना पड़ेगा फ्लोट। कॉल 6 को क्या करना फ्लोट पड़ेगा? अप्लाई करना। फ्लोट अप्लाई फ्लोट कर। अप्लाई। So, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट ले दिया। अब समझने के लिए हम ये बॉर्डर अप्लाई करते हैं ना, बॉर्डर अप्लाई करना जरूरी नहीं होता, नहीं। ये बस समझने के लिए यूआई कैसे बन रहा है, राइट। ये बॉर्डर दे दिया रेड मैंने कॉल को, अब मैं रो को भी बॉर्डर देता हूँ, सॉरी, देखो रो का विड्थ कितना है? इतना है, 12 है ना। और 12 अपना ग्रिड्स। है ना, कॉलम कितना ले रहा है? बहुत कम ले रहा है ना, राइट। तो यस, बेसिकली अपने को क्या करना है कि रो का जितना विड्थ है वो इक्वली दोनों में बांटना है ना। हमने क्या कहा कि Yes. एक रो में कितने ग्रिड होते हैं? 12 12. 12। अब इसको 50% रो का विड्थ चाहिए, इसको 50% रो का विड्थ चाहिए, राइट। तो इसको भी 6 ग्रिड देना पड़ेगा, इसको भी 6 ग्रिड देना पड़ेगा। अब ये 6 ग्रिड वाला सिस्टम हमारे समझने के लिए, बट सीएसएस को समझ में नहीं आता कि 12 ग्रिड है, 12 में से इसको 6 दिया, 12 में से इसको 6 दिया। तो सीएसएस को विड्थ कैसे बताना पड़ेगा कि भाई पैरेट के पास कितने ग्रिड है? 12. 12. 12 ग्रीन, तो 12 में से चाइल्ड को कितना दिया? 6 6. 6। तो 100% को वो कैसे होगा कैलकुलेशन? सीएसएस को विड्थ कैसे बताना पड़ता है? परसेंटेज में बताना पड़ता है, राइट, परसेंटेज। है ना।
और इसको हम क्या कहते हैं, लिनियर इक्वेशन ना, मराठी में एक सामायिक समीकरण, जो हमने Yes. 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, Yes. 100 into 6 डिवाइडेड बाय 12. 12, राइट। 12. विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो इसका विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 into 6 डिवाइडेड बाय 100. 12, 12. राइट। 50. 50%. 50% आएगा, बट हम परसेंट से नहीं लिखेंगे, हम ये लिखने को कहेंगे किसको, अभी तो ये इजी वाला है कैलकुलेशन, इसलिए समझ में आ रहा है, राइट। अब मैंने कहा कि एक को 5 दे दो, एक को 7 दे दो, तो जबानी बता सकते हैं कि हमने कहा कि एक को कितने ग्रेड दे दो, 5 दे दो, एक को दे दो 5 और एक को दे दो 7. 7। तो ये हम कर सकते हैं क्या कैलकुलेशन, नहीं। कैलकुलेटर लेके कर भी सकते हैं, बट क्यों हम करेंगे, अगर ये चीजें कौन कर सकता है, CSS. CSS. ब्राउजर कर सकता है, सीएसएस Browser. कर सकता है। सीएसएस के पास एक कैल्सी है, सीएस के पास भी क्या है, एक कैलकुलेटर Calci. है, जिसको हम कहते हैं कैल्सी फंक्शन। तो उसमें एक बता Calci. दो, 100% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12. 12. 12। देखा, Yes. Yes. रेड कलर के 2 बॉर्डर हो गए, है ना, बॉक्स हो गए। अब ये बॉक्स को भी क्या करते हैं, जो विड्थ दिया ना 300 पिक्सल, वो हटा देते हैं, मतलब वो लेगा पूरा का पूरा। आगे साइड बाय साइड, Yes. ओके। अब दूसरी चीज क्या होती है इसमें, कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि 2 ग्रिड के बीच में हमेशा क्या होता है, Space होता है. Space होता है. Gutter ना, उसको हम space कहते होता हैं है. गटर स्पेस, राइट। और वो होता है 15 पिक्सल का, वो होता है कितना, 15 pixel. 15 Pixel. पिक्सल. टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल, बन गया गटर स्पेस, ठीक है। और ये गटर स्पेस मार्जिन नहीं होगा, पैडिंग ही होगा, बॉर्डर के अंदर ही स्पेस क्रिएट करेगा वो, बॉर्डर के Yes. बाहर नहीं, बॉर्डर के अंदर, इसलिए हमने क्या किया है, पैडिंग यूज किया है, Putting use किया. ठीक है, Yes. Answer. ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो, साइड बाय साइड अपने को 3 ड्यू बनाने, साइड बाय साइड कितने ड्यू बनाने, ड्यू बनाने. 3. 3, 2 millimeters. 100 साइड बाय साइड millimeters. CSS. Calci. Calci. ठीक है। तो पेरेंट के पास कितने करोड़ रुपए, 12 करोड़, बच्चे कितने हैं, 2 3, 3. 3 Sorry, ना, अभी 3. 3 चाहिए, तो एक एक को कितना मिलेगा, 4 करोड़. 4 4 करोड़, है ना, मतलब पेरेंट है रो, रो के पास है 12 ग्रिड, राइट, और उसके चाइल्ड है 3, 3. तो वो, और इक्वली करना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक एक को मिलेगा कितना ग्रिड, 4. 4. 4 ग्रिड, ठीक है, एक एक को मिलेगा 4 ग्रिड। 4. अब ठीक है, ये रो बन गया यहाँ पे, रो के बाद ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल डालता हूं मैं, राइट, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे रो। अब क्लास का नाम क्या होगा, Call. कॉल, कॉल हाइफन Call hyphen 4. 4. 4, अभी यहाँ पे लिखा हमने, है ना। क्लास Yes. कैसे बनाएंगे हम, कॉलम वाले क्लासेस, ग्रिड वाले क्लासेस, कॉल हाइफन उस नंबर ऑफ ग्रिड ग्रिड को कितना, है ना, उस ड्यू को हम कितने ग्रिड अप्लाई करने वाले, कितने देने वाले, 4. 4, और ऐसे कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 राइट, और हर एक के अंदर एक बॉक्स भी डाल देंगे,
ठीक है, मैसेज भी डाल देते हैं ऐसे, ओके। बट यूआई पे कुछ नहीं दिखेगा, सब एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये div कौन सा है? ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है ना। ब्लॉक मतलब विड्थ लेगा पूरा का पूरा पैरेट का, और यस, नए लाइन पे स्टार्ट होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फ्लोट देना पड़ेगा। फ्लोट करना पड़ेगा, कॉल फोर्थ। उसको हमने कहा फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट करने से वो जाएंगे साइड बाय साइड, राइट। बट विड्थ भी तो देना था हर एक को। विड्थ विड्थ कितना देना है एक को? 100 into 4 divided by 12. राइट, 100 into 4 4। divided by 12. देखो ये विड्थ कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। 100 into नंबर ऑफ ग्रिड्स। तो नंबर ऑफ ग्रिड्स यहाँ से पता चलेगा अपने। इस डिव को कितने ग्रिड देने वाले हैं? 4, राइट। तो इस तरह से उसके बाद कटर स्पेस भी चाहिए, है ना, दे दिया। और समझने के लिए अभी के लिए आगे ठीक है, साइड बाय साइड 4 आ गए, 3 आ गए। यस साइड बाय साइड 3 आ गए, करेक्ट, है ना। हर एक के पास 4 ग्रिड 4 है। ग्रिड है। अब अपने को चाहिए मान लो साइड बाय साइड 4, कितने चाहिए? 4 से 4 चाहिए, ठीक है। तो साइड बाय साइड 4 मतलब एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 3 3 3 देना पड़ेगा, राइट। एक एक को, ये 3 3 6, ये 3 9, और ये 3 10, 12 राइट। और ये 12 हो गया टोटल। ये 3, ये 3, ये 3, और इस तरह से हो गया टोटल 12 ग्रिड, राइट। ओके, तो फ्लोट वाले क्लासेस अब किसमें होने चाहिए? रो के अंदर, ठीक है। ये सारे कॉर वाले क्लासेस होते हैं ना, जो ग्रिड सिस्टम वाले क्लासेस है, वो हमेशा क्या होते हैं? रोके फ्लोटेड, है ना, फ्लोटेड होते हैं। तो फ्लोटेड हाँ। एलिमेंट शुड बी ऑलवेज इनसाइड रो रो, ठीक है। अब एक एक को हम कितना दे रहे हैं? ग्रिड 3, तो क्लास का नाम क्या 3 होगा? क्लास कॉल 3। कॉल 3 स्टार कॉल 3 डॉट इनटू 4 ठीक है। सिर्फ एचटीएमएल बना है, सीएसएस लिखा ही नहीं ना, तो कैसे आएंगे साइड बाय साइड, राइट। फ्लोट यूज करने के बाद करेक्ट। ये थोड़ा सा ऑर्डर से लिखते हैं ना, कॉल 4 पहले, उसके बाद कॉल 6, 6 ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 3 डॉट कॉल कॉल 3। 3, ठीक है। लिखना क्या है? फ्लोट लेफ्ट, उसके बाद गटर स्पेस पैडिंग 0 कॉमा 0 15 पिक्सल। पिक्सल, उसके बाद विड्थ विड्थ कैल कैल्सी 100 into 3
100%, है ना? यूनिट बताना पड़ेगा उसको, 100 into 3, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि 100%. पिक्सल है, परसेंट है ना? EM है, REM है, राइट? तो 3 divided by 12. ठीक है। आगे साइड बाय साइड। बैकग्राउंड नॉइज है किसी का तो ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब करते हैं थोड़े से चेंजेस, है ना? यूनिफॉर्म हमने बहुत ले लिया, राइट? बाकी के तो आपको होमवर्क में आएंगे, प्रैक्टिस। ठीक है। अब दोनों तरफ से क्वेश्चन देखेंगे हम डिस्कस करके। मान लो आपको दो साइड बाय साइड ड्यू बनाने हैं, राइट? एक को देना है 25% विड्थ और एक को देना है 90। 25 गया एक को, तो दूसरे को क्या होगा, कितना मिलेगा? 75 75, राइट? अभी तक हमने ग्रेड कैलकुलेट किया और परसेंटेज, है ना? ग्रेड पता था, परसेंटेज फाइंड आउट किया। अब आपको परसेंटेज पता है और उस हिसाब से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रेड कैलकुलेट करने, राइट? तो हमने कहा कि एक को कितना देना है, 25। 25% मतलब कितना ग्रेड? 3 3 ग्रेड्स, है ना? 12 में से 3 3, राइट? और 75 मतलब 9 9 ग्रेड्स, राइट? तो ये इसको पूरा दे दिया 9 ग्रेड। ठीक है। 3 और 9, ओके। तो पहले ड्यू का क्लास क्या होगा? All 3. ऑल 3। और दूसरे ड्यू का Con 9 3. ठीक है, ओके। अब CSS भी बताओ इसका। Float left. लेफ्ट देखो कॉल 3 तो ऑलरेडी हमने किया है. किया है, तो उसको CSS लिखने की जरूरत अब नहीं. नहीं है नहीं है, राइट? तो अब से बनाना पड़ेगा किसका? Call 9 का. और 9 ठीक है, तो प्लॉट Left. लेफ्ट। देखो एक Right. CSS में बार बार लिख रहा हूँ, बार, है ना? और मेरे को अभी तक लगा कि कोई तो बोलेगा कि रवि ये गलत कर रहे हो। एक बार हम लिखा, दो कॉमा बार से लिखा, सेपरेट कर सकते हैं राइट, है ना? तो बोलना चाहिए, है ना, कि रवि ये गलत है। तुमने तो बताया था कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, Yourself. है ना? और मैं Yes. वही कर रहा हूँ, करेक्ट? ये बॉर्डर की लेकिन जरूरत नहीं सर है। कॉमा से सेपरेट करने के बाद ये विड्थ अलग अलग है ना? हाँ तो विड्थ तो अलग लिखेंगे ना, Padding हाँ, और वही। float तो same है. हाँ, जितना सेम है उसका बराबर। ग्रुपिंग करेंगे, राइट? Yes. तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप? कॉल Grouping कर. 3,
कॉल कॉल 9 4 और 6 6 है ना, जितने हैं वो सारे ले लेंगे। जो कॉमन सेसेस है वो ग्रुपिंग में लिख लेंगे ग्रुपिंग में लिखेंगे, और जो अनकॉमन है उसके लिए सेपरेट। वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो अब ये Yes. बार बार रिपीट सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे विड्थ कैल्सी 100% into 9 divided by 12। ठीक है। चेक करते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क इसमें मैं बताता हूँ पहले ही, राइट। मैंने जैसे ये 2 साइड बाय साइड, 3 4, अब 5 तो नहीं बनेगा, आपको पता है। 6 बनेंगे साइड बाय साइड, राइट। 6 Yes. 8 10 12, तो Even जितने numbers. पॉसिबल है ना, जितने पॉसिबल है उतने बना दो, राइट। ठीक है, ओके। अब देखो, मेरे को 2 ड्यू चाहिए साइड बाय साइड। एक को मेरे को विड्थ देना है 33.33%, तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा? 77.77. 66.66%, 66. राइट। एक को 33.33%, तो दूसरे को कितना दिया? 100 माइनस 33 मतलब 66.66%। तो ग्रिड के हिसाब में एक को देना पड़ेगा कितने ग्रिड? 4 4. 4 ही देना पड़ेगा ना, Yes. राइट। और दूसरे को देना पड़ेगा 8. 8। ठीक है। ये 4, ये ठीक है। तो बताओ, Fourth. और Call 9. Call 8. ठीक है, कॉल 4 और Call कॉल 8. 8, ओके। अब देखो, कॉल 4 तो हमने ऑलरेडी Yeah. किया है ना क्रिएट यहाँ पे, तो उसका सीएसएस रिपीट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. नहीं। अब लिखना पड़ेगा किसका सिर्फ? 8 का तो जो कॉमन सेस है उसके लिए हमने तो यहाँ पे ग्रुपिंग किया है. ग्रुपिंग किया है, कॉल इट यहाँ into 8 divided 8 by 12. ठीक है ना। ये 3 था, इससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब करेक्ट है। और ये 9 था, इससे ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, राइट। डिजाइन देखिए भी हमें समझ में आता है कि ये ऑलमोस्ट क्या है, करेक्ट ही चल रहा है। ठीक है,
ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर अभी आपने 33.33 वो क्या बोला, ऐसे ग्रिड का परसेंटेज लेके परसेंटेज राउंड कहा। अप करके लिया क्या हमने 4 और 8 का? देखो मैंने क्या कहा कि एक रो है, ओके ठीक है, राइट, और उसके अंदर हमें क्या करना है, 2 ग्रिड बनाना है, ठीक है। यस तो पेरेंट का विड्थ हम हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज में, राइट। तो मैंने क्या कहा कि पहले वाले को कितना परसेंटेज देना है, ऑलमोस्ट 33 33.3। तो इसको कितना रह गया? 66.66 राइट, 66.66 देखो वही है, बस मैंने उल्टा कहा। हम्म पहले हम क्या कैसे बोल रहे थे, पेरेंट को कितने ग्रेड होते हैं? 12 12। तो एक को कितना देना है? 4 4। तो 100% का कितना होगा वो? 75/25। ओके अच्छा, ये कुछ गलत लिखा क्या मैंने फिर? 4 मतलब 33 मतलब कितना होगा? हाँ, ये ऊपर 33। वाला था शायद, करेक्ट है ना? 33 राउंड फिगर हमें नहीं, ये करेक्ट है, 4 वाला करेक्ट है सर करेक्ट है। 100 into 4 divided by 12 मतलब कितना आता है? 33। 33 आता है, right? तो बस वही था कैलकुलेशन, बट हम पहले ग्रेड में सोचते थे, अब मैंने क्या कहा, परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज में कहा, ओके ठीक है। ठीक है, ये करेक्ट है, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, पहला ड्यू चाहिए 8 ग्रेड का, और दूसरा ड्यू चाहिए 4 ग्रेड का। पहला ड्यू 8, दूसरा 4। तो वाइस वर्सा ही होगा ना? यस, मतलब कुछ CSS लिखने की जरूरत है क्या? अपने पास 8 वाला भी क्लास है, अपने पास 4 वाला भी 4 वाला भी क्लास है, तो CSS लिखना है क्या कुछ? नहीं नहीं, राइट। एक बार ग्रिड सिस्टम हमने बना दी, तो वो क्या करेंगे, हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो पहले होगा कॉल, कॉल इट वॉलेट दूसरा होगा कॉल, 4 4। राइट। ठीक है, ओके। तो मैं आपको और कुछ देता हूँ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए, राइट। तो अब आपको क्या करना है, पहले एक बनाना है 2 का, उसके बाद 5, और ये अगर 2 है तो ये 5, और ये 5 5 ही होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद 3 3 6 3 3 6, ठीक है। ये सब होमवर्क है आपको कल के सेशन से पहले करना है, राइट। एक है 7 ग्रेड का, तो दूसरा कितना होगा? 5 5 ग्रेड का, 7 5, ठीक है। एक है 2 का, एक है 3 का, तो रिमेनिंग कितना होगा? 7 7 7 3 7, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लो, राइट। सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है वही यूज करना है, अपने आप सारे आंसर्स आ जाएंगे, मिल जाएंगे, ओके।
ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ना। मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे 5 होना चाहिए और राइट में भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए और यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। मतलब ये बीच में क्या चाहिए, दो स्पेस। एम्प्टी स्पेस चाहिए। empty बीच में क्या चाहिए, empty space एम्प्टी स्पेस। बट एम्प्टी स्पेस भी कितने का है, ये 2 का है। 2 2 का है ना। यहाँ पे लेफ्ट में एक ड्यू चाहिए 5 ग्रिड का, राइट में एक ड्यू चाहिए 5 ग्रिड का, बीच में एम्प्टी स्पेस चाहिए। तो एम्प्टी स्पेस कितना चाहिए, 2 ग्रिड का। 2 ग्रिड का। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखेंगे। तो पहले कॉल 5 वाला तो बना के लेते हैं, है ना। yes अच्छा, 5 वाले कितने चाहिए अपने को, 2 चाहिए। 2 चाहिए। 2 ठीक है, तो क्लास बनाओ उसका, यहाँ पे कॉल 5 5 विड्थ कैलसी 100% सेट इनटू 5 नंबर ऑफ ग्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रेड्स। 12 ठीक है, 100% इनटू नंबर ऑफ ग्रेड्स डिवाइडेड बाय 12 12 टोटल ग्रेड्स। टोटल ग्रेड्स हमेशा 12 ही होते हैं। ठीक है, ओके सर, ये ग्रुप में भी ऐड करना पड़ेगा ना। yes ठीक है, ये से रखोगे तो समझ में आता है हम अपने को जल्दी कि कौन सा है अपने पास, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये 5 5 आ गए, बट ये जो 2 ग्रिड का है, ये स्पेस यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, कहाँ पे चाहिए, मिड में। सेंटर में। सेंटर में चाहिए, दोनों के बीच में चाहिए, राइट। तो अब क्या करते हैं हम, एक कॉल 2 का भी क्लास बना देते हैं। ठीक है, विड्थ कैलसी 100% इनटू नंबर ऑफ 2 ग्रिड्स डिवाइडेड बाय 12 टोटल ग्रिड्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर राइट, कॉल 2 तो डाल दिया बट फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉल 2 में कुछ कंटेंट नहीं है। कॉल 2 में कंटेंट नहीं है, उसके लिए उसकी हाइट हो गई 0, 0 राइट, उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो ऐसे किसमें कंटेंट तो डालना नहीं है इसके अंदर हमें कुछ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड एन बी एस पी, मतलब इसको कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या कहते हैं, नॉन ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्पेस। स्पेस। ठीक है, आ तो गया बट कुछ और मिसिंग है, कुछ तो और गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देख लो, इसको फ्लोट किया है क्या मैंने, नहीं। नहीं किया, इसलिए वो एरर आ रहा है। अब देखो बन गया, बस। ठीक है, समझ में आना ये, राइट। ये सही तरीका नहीं है, मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। कल के सेशन में हम इसको सही भी कर देंगे। जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए ना, तो ग्रिड के बीच में अगर आपको एम्प्टी स्पेस डालना है 2 कॉलम का 3 कॉलम का, उसको बेसिकली हम कहते हैं ऑफसेट। तो वो कैसे करना है हम देखेंगे कल के सेशन में। ठीक है, एक लास्ट वाला बनाते हैं तो रुकते हैं। तो मुझे सेंटर में चाहिए 4 वाला एम्प्टी,
और साइड में चाहिए इधर भी 4 ग्रिड वाला चाहिए ड्यू और इधर भी 4 ग्रिड वाला, और सेंटर में एम्प्टी चाहिए ग्रिड, है ना, एम्प्टी स्पेस चाहिए कितने ग्रिड का? और 4 ग्रिड का। तो बताओ कैसे करेंगे? डिविजन क्लास कॉल टू कॉल कॉल फॉर कॉल 4, है ना, कॉल 4 के कितने ड्यू चाहिए? 3 3 चाहिए। चाहिए, राइट। दोनों में कंटेंट होगा, दोनों में कंटेंट कंटेंट होगा, और एक में एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा, है ना। और हमें CSS लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉल Call 4 for क्लास है। CSS है, ठीक। फिर भी वर्क नहीं हो रहा है, सेकंड को हमने एनबीएस पे अप्लाई नहीं किया। करेक्ट है ना। सेकंड में क्या करना है अपने को? एंड and NB नॉन ब्रेकिंग, NBSP. नॉन ब्रेकिंग स्पेस। राइट। यस। तो जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को 5 ड्यू चाहिए साइड बाय साइड, तो ये ग्रिड सिस्टम कैसे यूज करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? स्टार्ट में एक एम्प्टी छोड़ देंगे। एम्प्टी कहाँ पे छोड़ देंगे? स्टार्ट में, और एक एंड में, है ना। 12 में से 2 गए, रह गए 2 कितने? 5 2 के 5 10, है ना, 10 ग्रिड रह गए, 10 ग्रिड। तो 2-2 को दे देंगे सबको, ओके। राइट। 2 2 2 2 2। तो ट्राई करके देखना ये होमवर्क, ठीक है। ये सारे टास्क कंप्लीट चाहिए कल, तो ही हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ इसके बाद डायरेक्टली अपना वेबसाइट स्टार्ट होगा पहला, ठीक है। हाँ यस, हाँ कोई पूछ रहा था क्या? हाँ, यहाँ पे एनबीएस पे हम फर्स्ट और लास्ट यूज करेंगे ना सर? हाँ देखो, आपने फर्स्ट में एक डाल दिया, राइट, NBSP, एक ग्रेड चला गया, फिर आपने 5 दे दिए, 5 ड्यू को 2-2 दी थी, तो लास्ट में आप कुछ नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, क्योंकि वो अपने आप लास्ट में कितना जगह छोड़ने वाला है? एक ही ग्रिड छोड़ एक ही छोड़ेगा, क्योंकि एक रो में 12 है, 12 में से हमने 11 यूज किए, तो अपने आप कितना छूटा? एक एक ही छूटा। मतलब लास्ट वाला नहीं लिखोगे भी तो भी चल सकता है। चलता है, चलेगा ही, क्यों लिखेंगे बिना मतलब का? अगर ऐसे ही काम हो रहा है बिना कोड लिखे, तो कोड का साइज कम होगा, राइट, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। यस। ओके, ये स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं आपको, जो होमवर्क है, राइट, सबमिट करना है एक्सेल के ऊपर सब, ठीक है। और कल से CSS के सेशन स्टार्ट होंगे, राइट, CSS पोजीशंस, CSS एनिमेशन,